हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स है जो एनसीईआरटी का बुक है, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 का तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए 7/3 भागा 2। सभी देख लीजिए प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न में कुल प्रश्न कितने हैं? 6 प्रश्न हैं और इसको क्या करना है? हल करना है, ज्ञात करना है। देखिए, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का तीसरा प्रश्न का पहला प्रश्न दिया हुआ है 7/3 भागे 2, ठीक है। तो 7/3 भागे 2 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 है जो पूर्ण संख्या के रूप में है, इसके बटा में हम लोग 1 कर देंगे जो भिन्न के रूप में हो जाए एक तरह से। कैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे यदि 1 रख देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7/3 है और इसके बटे में हम लोग क्या कर दिए? 1। तो भाग है, तो भाग की जगह पर क्या लिख देंगे? गुणा लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे? उलट देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। भाग की जगह पर क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं और इसके आगे वाले भिन्न को क्या कर देते हैं? उलट देते हैं। अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। देखिए, यहाँ पे 2/1 था तो क्या कर दिए? 1/2 कर दिए। तो ये 7 और 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, नीचे 3 दूनी का 6। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को लगभग हल करना है। देखिए, नंबर देखते हैं। नंबर 2 क्या है? 4/9 भागे 5, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी भिन्न, ये जो संख्या इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे हम लोग? 1 लगा देंगे। अब हल करेंगे। 4/9 भाग की जगह पर क्या लिख देंगे? गुणा 1/5, ठीक है। देखेंगे कि जो कटने लायक है तो कटाया जाता है और नहीं कटने लायक है तो अंश को अंश के साथ गुना करके लिख देंगे। जैसे 4 और 1 पे गुना किए तो 4 हुआ और नीचे 9×5 = 45। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नंबर 3, तीसरा प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न 6/13 भागे 7, ठीक है। इसके भिन्न में बटे में 1 नहीं है तो हम लोग लगा दिए। देखिए, तो 6/13 भागा है तो गुणा लिख देते हैं 1/7। तो ज़रा देखा जाए, 6 और 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 13 7 91। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4, चौथा प्रश्न को देखते हैं। 4/1/3 भागा 3, ठीक है। 4×3 = 12, 1 13 बटा में 3। ये पूर्णांक को तोड़ दिए और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा दिए, ठीक है। पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। पहले इसको पूर्णांक दिए। देखिए, 3×4 = 12, 1 13 बटा में 3 और भागा है तो भागा लिख दिए और 3/1 है तो 3/1 ही लिख दिए। 13/3 भागा है तो गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। कटने लायक तो है नहीं तो 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 3 के 9। आंसर। नंबर 5, पाँचवा नंबर हम लोग का देखते हैं क्या है। पाँचवा नंबर दिया हुआ है 3/1/2 भागा 4। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। पूर्णांक तोड़ दिए, भागा 4 है तो 4 लिख दिए। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। 7/2 भागा है तो क्या लिख देते हैं? गुणा। तो क्या हो जाएगा? 1/4। कटने लायक है नहीं दिख रहा है कटने लायक। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा और 2×4 = 8। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं। छठवां प्रश्न है 4×3/7 भागा 7, ठीक है। 7×4 = 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31 बटा में 7। भागा है तो भागा लिख दीजिए और ये 7 लिख दिए। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद 31 बटा में 7, भागा है तो क्या कर देंगे गुना में, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में 7, तो क्या हो जाएगा 31 बटा में 7 49। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में हम लोग का कुल 6 प्रश्न दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे 1 से लेके 6 तक जो हम लोग 6 हल कर चुके। अब इसके बाद आते हैं हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न ज्ञात कीजिए 2/5 भागा 1/2। लगभग वही प्रक्रिया करना है जो तीसरा प्रश्न में हम लोग किए हैं। ठीक है, तो इसको भी हल करके देख लेते हैं क्या होता है। इसमें कितने प्रश्न हैं, टोटल 8 प्रश्न हैं। ठीक है, 8 प्रश्न को हम लोग एक एक करके हल करते हैं। नंबर 4 का पहला प्रश्न दिया हुआ है 2/5 भागा 1/2। ठीक है, बराबर 2/5। भागा है तो क्या लिख देंगे, गुणा लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/1। अब देखेंगे कटने लायक है कि नहीं है। ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तिरछा तिरछी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अब इसको यहीं पे आंसर अंश और अंश को गुना कर देंगे तो 2 दूनी का 4, और 5 ले 1 ले गुना करेंगे तो 5। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 2, ये सब सिंपल प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है, इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। 4/9 है भागा 2/3, ये दूसरा प्रश्न है। 4/9 भागा है तो क्या लिख देंगे, गुणा, और ये उसको उलट देंगे 3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कटने लायक है, 3 के 9, और यहाँ पर भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 3, तीसरा प्रश्न है 3/7 भागे 8/7। ठीक है, 3/7 भागा है तो क्या कर दिए, गुणा, इसको हम लोग उलट देंगे, अंश को हर और हर को अंश बना दिए। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कटने लायक है, 7 से 7 कट गया, कितना बच गया, 3/8। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 4 को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 2.1/3 भागे 3/5। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7/3, पूर्णांक को तोड़ दिए, भागा है तो भागा लिख दिए 3/5। फिर इसको क्या करते हैं, 7/3, भाग को गुणा में बदल देते हैं और इसको उलट देते हैं, 5/3, 7 बचे 35, और नीचे तितरी के 9। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। नंबर 5 को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हम लोग का 3.1/2 भागे 8/3। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, भागा है तो क्या लिख देंगे, गुणा लिख दिए, इसको उलट दीजिए 3/8। देखिए तो कटने लायक नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई भी कटने लायक नज़र नहीं आ रहा है, तो 7 तरीके 21 और 2 8 16। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। नंबर 6, 2/5 भागा 1.1/2 भागा, देखिए इसी तरह उतार दिए, इस पूर्णांक को तोड़ेंगे, 2 के पहाड़ा खाली पड़ेंगे तो 2, और एक ये जोड़ देंगे तो 3, 3/2 हो जाएगा। 2/5 भागा है तो गुना कर देते हैं, इसको उलट देते हैं, कटने लायक नज़र नहीं आ रहा है, क्या कर देंगे, अंश को अंश में गुना कर देते हैं और हर को हर में। ये हम लोग का आंसर, 2 दूनी का 4, 5 3 15। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है 3.1/5 भागे 1.2/3, 5 3 15 1 16/5, भागा है तो भागा लिखिए, पूर्णांक इसका भी तोड़िए, 3 एकम 3 2 5/3। ठीक है, 16/5, भागा है तो गुणा कर दीजिए और इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, कटने लायक तो नज़र नहीं आ रहा है,
देखिए ऊपर नीचे तिरछा तिरछी, तो 16 तिया 48 बटे में बचा है 25। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 8 चौथा का लास्ट प्रश्न है, 2.1/5 भागे 1.1/5। 5 दूनी 10, 1 11, 11/5 भागे 5 के पढ़ाई खाली पढ़ेंगे 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6/5। ठीक है, 11/5 भागा तो गुणा कर दीजिए, इसको उलट दीजिए, 6/5 है तो क्या हो जाएगा 5/6, कटा देंगे 11/6। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये हम लोग चौथा प्रश्न का कुल प्रश्न हल कर चुके हैं।